अब हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। तो हमने ना सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बल्कि सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा बी वाली शक्ल में जो है कि वो आंसर को प्रेजेंट करना है। तो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास नंबर 1 है -1/1 प्लस आयोटा है। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा -1 प्लस आयोटा लिखा हमने यहाँ पे। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से हमने आयोटा को जो है कि वो खत्म करना है, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है। किस तरह से कि हम जो है कि इसी यानी कि 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि हम क्या करेंगे, -1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। देखो 1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस आयोटा ही रहेगा और ये माइनस की साइन इस तरह से आ जाएगी। अब जो है कि 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा को हम इस तरह से लिखेंगे, पहले 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि माइनस प्लस माइनस होगा तो -1, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे जानते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पर जो है कि ये 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, -1 प्लस आयोटा हमने लिखा अपॉन, अब 1 का स्क्वायर जो है कि 1 होगा, माइनस और आयोटा का स्क्वायर जो है कि वो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास -1 प्लस आयोटा एज इट इज लिखेंगे और हम यहाँ पर देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है कि वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। देखो यहाँ पर हम लिख देता हूँ मैं, सिंस आयोटा स्क्वायर जो है कि वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अब जो है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस क्या होगा, +1 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब हम जो है कि यहाँ क्या करेंगे, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। अब देखो ये जो है कि हमारे पास आया -1 प्लस आयोटा अपॉन 2, क्या ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है, क्या ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, हम कहेंगे नहीं है। तो क्या मैं -1 प्लस आयोटा को 2 से डिवाइड इस तरह से कर सकता हूँ, यानी इस फ्रैक्शन को इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, -1/2 हो जाएगा प्लस आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2। अब आयोटा अपॉन 2 का 1/2 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये -1/2 क्या हो गया, a हो गया, प्लस की साइन है, और ये 1/2 क्या हो गया, b हो गया, तो b आयोटा, तो a प्लस b आयोटा वाली फॉर्म में आ गया ये। तो लिहाजा हमें इस फॉर्म में लेकर आना था और इस फॉर्म में हम लेकर आ गए, यानी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में, और इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 है। तो हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन हमने लिखा 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, इस तरह से लिखा, इक्वल टू, अब इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 2 क्या होगा, 4 ही होगा, तो 1 प्लस आयोटा 4, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब हम जानते हैं यहाँ पर देखो ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है। तो अब ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे हम, होल स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल टू, अब ये क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो ये क्या है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, इक्वल टू, अब ये क्या है हमारे पास, अच्छा ये है 1 प्लस 2 आयोटा, अब प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब ये क्या होगा, अच्छा अब यहाँ पर +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी +1 और ये -1 कैंसिल हुआ, तो क्या आया, सिर्फ हमारे पास 2 आयोटा हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है, और आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो प्लस माइनस माइनस यानी -4 हो जाएगा। तो अब ये -4 जो है कि ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है। देखो अगर यहाँ पर मैं +0 आयोटा लिख दूँ तो -4 + 0 आयोटा a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है, तो लिहाजा यही हमारे पास जो है कि वो क्या है, वो आंसर है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा इक्वल टू। अब देखो ये स्क्वायर 1 के ऊपर भी है, 1 प्लस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, और 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/। अब देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1/1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे हम। और यहाँ पे आप देखो प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम जो है कि लिख देते हैं कि सिंस आयोटा स्क्वायर जो है कि वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, -1 लिखा, इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 हो जाएगा। अब +1 -1 कैंसिल हुआ तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा। देखो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आयोटा होगा। अब देखो नीचे जो है कि हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी अब देखो +2 आयोटा है तो -2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, -2 आयोटा से क्या करेंगे, हम डिवाइड भी करेंगे इसको इस तरह से। अगर यहाँ -2 आयोटा होता तो फिर यहाँ पर +2 आयोटा और नीचे भी +2 आयोटा हो जाता। तो अब -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा होगा, अपॉन 2 2 ज़ा क्या होगा, 4 होगा, प्लस माइनस -4 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू। अब ये -2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, आयोटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है कि ये क्या है, आयोटा है, और नीचे जो है कि हम देख सकते हैं 2 इंटू, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा इस तरह से। अब हम जो है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1/2 आयोटा। तो अब ये -1/2 आयोटा किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। अगर मैं ये हमारे पास जो है कि आंसर जो है कि वो ये है, इसी तरह से हम आंसर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में किस तरह से है, तो देखो -1/2 आयोटा को मैं 0 प्लस -1/2 आयोटा लिख सकता हूँ। देखो -1/2 आयोटा को मैं 0 प्लस -1/2 आयोटा लिख सकता हूँ, भाई लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस, यानी कि ये क्या है हमारे पास, a है, और ये प्लस की साइन है, और ये क्या है हमारे पास, -1/2 क्या है हमारे पास b, और ये आयोटा हो गया, या आयोटा b लिख दो या b आयोटा लिख दो, एक ही बात है। तो यानी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है ये। तो हम जो है कि आंसर इस तरह से जो है कि वो पेश करेंगे, क्योंकि इसको हम जो है कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आंसर है। अब हमारे पास 2 का 4 है, 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 है, हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा होल पावर 8, इस तरह से लिखा हमने, इक्वल टू। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ये होल पावर 4। अब देखो 2 4 ज़ा 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस होगा। तो अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर जो है कि इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले की तरह से हम खोल देंगे, यानी ये हो जाएगा, यानी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे, होल पावर 4 लिख देंगे। इस तरह से हम जो है कि क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं, -1 के इक्वल होता है, और ये होल पावर 4 आ जाएगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है कि अब +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, +2 आयोटा, तो प्लस 2 आयोटा होल पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू। अब 2 के ऊपर पावर 4 का मतलब है 2 को खुद अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब ये है कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, और ये आयोटा के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें जो है कि देखना है, यानी यहाँ पर हमने आयोटा की पावर्स जो है कि वो जो है कि हमने सिर्फ आयोटा स्क्वायर देखा है कि आयोटा स्क्वायर जो है कि हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है।
तो क्या ये आयोटा पावर 4 को सिर्फ मैं समझाने के लिए कि इसकी पावर आपको समझा देता हूँ, तो क्या ये आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिखा, इंटू आयोटा स्क्वायर को भी -1 लिखूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 1 होगा। तो आयोटा पावर 4 हमेशा क्या देगा आपको? 1 देगा। तो आयोटा पावर 4 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 के इक्वल। जिस तरह से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा पावर 4 1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा 16 इंटू आयोटा पावर 4 1 के इक्वल है, तो आयोटा पावर 4 की जगह हमने 1 लिखा। तो अब 16 1 सा कितना होगा? 16 होगा, और यही हमारे पास जो है कि वो आंसर होगा। अब देखो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ही है, ठीक है। तो ये हम बहुत दफ़ा समझ चुके हैं इस बात को, तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर है। अब अगर हम जिसको, ये हमारे पास क्या है? 16 है। अगर हम इसको 16 प्लस 0 आयोटा लिख दूँ, तो ये जो है कि हमारे पास क्या होगा? a होगा प्लस, और ये जो है कि हमारे पास क्या होगा? 0 क्या होगा? b होगा, और ये आयोटा जो है कि वो आयोटा है, तो ये a प्लस, यानी 16 प्लस 0 आयोटा का मतलब 16 ही होता है, तो हम 16 ही देंगे इसको इस तरह से। तो ये एक्चुअली a, अगर 16 भी लिखा हुआ है तो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो यही हमारे पास जो है कि वो क्या है? आंसर है। अब एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा, वेरीफाइड डेट। तो हमने वेरीफाई करना है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए z1 और z2, तो यहाँ पर हम जो है कि सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है z1 जो है वो बराबर है -4 प्लस 6 आयोटा। तो इस सबसे पहले तो इस z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, यानी z1 का कॉन्जुगेट जो होगा -4, अब ये इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, -6 आयोटा, तो ये हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट है। इसी तरह से z2 हमारे पास क्या है? अब 2 होल 1/2 को मैं 2 2 ज़ा 4 और 1 क्या होगा? 5 होगा। 2 2 ज़ा 4 और 1 क्या होगा? 5/2 लिख देता हूँ मैं, 5/2 माइनस 2 आयोटा। तो इसका जो है यानी z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? 5/2 माइनस 2 आयोटा की जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस 2 आयोटा होगा। तो अब हम सबसे पहले तो LHS सोल्व करते हैं, तो यानी हमारे पास LHS क्या है? यहाँ पर z1 प्लस z2 दोनों का जो कॉन्जुगेट है वो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम z1 प्लस z2 मालूम करते हैं, यानी z1 प्लस z2 मालूम करते हैं। अब देखो z1 प्लस z2, तो z1 क्या है हमारे पास? -4 प्लस 6 आयोटा, -4 प्लस 6 आयोटा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे, और z2 जो है हमारे पास 5/2 माइनस 2 आयोटा है, इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि -4 प्लस 6 आयोटा प्लस 5/2 प्लस माइनस -2 आयोटा। अब हम इमेजिनरी नंबर को अरेंज करेंगे और रियल नंबर को अरेंज करेंगे। किस तरह से? -4 प्लस 5/2 लिखेंगे, और ये प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे हम। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। इस 4 के नीचे 1 होता है, 1 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आया हमारे पास? 2 आया। 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस और ये 5 रहेगा इस तरह से, प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो प्लस 4 आयोटा हो जाएगा इस तरह से, इक्वल टू -8 प्लस 5 क्या होगा? -3/2 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, अब ये हमने क्या मालूम किया? ये हमने मालूम किया z1 प्लस z2, जबकि हमने मालूम क्या करना है? z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है कि वो कॉन्जुगेट ले लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो फिर ये क्या होगा? z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, और -3/2 प्लस 4 आयोटा, इस पर भी हम कॉन्जुगेट की साइन लगाएंगे इस तरह से। तो ये z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट जो है वो बराबर होगा -3/2। अब ये कॉन्जुगेट की साइन हटाएंगे तो ये प्लस की साइन क्या हो जाएगी? माइनस की साइन हो जाएगी। तो -3/2 -4 आयोटा होगा, इसको मैं 1 कह देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हमने LHS को सोल्व किया। अब RHS जो है कि वो हमारे पास क्या है? z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट है। तो अब हम जो है कि यहाँ पे क्या करते हैं? RHS को सोल्व करते हैं। तो RHS हमारे पास क्या है? z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो z1 जो का कॉन्जुगेट देखो हमारे पास क्या है? -4 माइनस 6 आयोटा है, तो -4 माइनस 6 आयोटा हमने लिखा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और z2 जो है वो हमारे पास क्या? 5/2 प्लस 2 आयोटा है,
5/2 प्लस 2 आयोटा है, इस तरह से इक्वल टू अब -4 -6 आयोटा प्लस 5/2 प्लस 2 आयोटा है। तो इस तरह से जो है कि हमारे पास क्या होगा -4 प्लस 5/2 और ये -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा है, यानी हमने लाइक टर्म्स को जो है कि वो अरेंज कर लिया इस तरह से। तो अब जो है कि हमारे पास क्या होगा 2 क्या आएगा हमारे पास एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम लिया तो 2 4 जा कितना होगा 8 होगा प्लस 5 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो -4 आयोटा हो जाएगा इस तरह से इक्वल टू -5 और +3 क्या होगा -3/2 आयोटा होगा और ये क्या होगा -4 आयोटा, इसको हम बोलते हैं 2। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 देखो 1 क्या है हमारे पास यानी Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट -3/2 -4 आयोटा है और Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट भी सेम आया यानी -3/2 -4 आयोटा आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 यानी 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू किसके है RHS के। देयरफॉर यहाँ पर Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। तो हमें इस तरह से आंसर को जो है कि वो प्रेजेंट करना है यानी कि यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट है। इससे पहले हमने एडिशन में देखा, अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं इसको। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है Z1 क्या गिवन है -4 प्लस 6 आयोटा, अगर इस Z1 का कॉन्जुगेट -4 -6 आयोटा होगा। Z2 हमें गिवन है 5/2 -2 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा 5/2 प्लस 2 आयोटा होगा। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, हमने यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखा था। तो अब हमने LHS जो है कि वो सोल्व करना है यानी कि हम जो है कि देखेंगे Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट जो है कि वो हम देखेंगे। तो जैसे हमने प्लस में सोल्व किया वैसे हम माइनस में सोल्व करेंगे यानी कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट की बजाय हम Z1 माइनस Z2 करेंगे सबसे पहले। तो अब Z1 जो है हमारे पास क्या है -4 प्लस 6 आयोटा, माइनस की साइन है माइनस की साइन लगाएंगे और Z2 जो है कि 5/2 -2 आयोटा है, इस तरह से इक्वल टू अब यहाँ पर जो है कि -4 प्लस 6 आयोटा होगा माइनस प्लस -5/2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा होगा। अब हम जो है कि अरेंज कर देंगे लाइक टर्म्स को यानी कि -4 -5/2 लिखेंगे और प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा इस तरह से लिखेंगे। अब हम इक्वल टू अब ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तो हम इसको डायरेक्टली इसी तरह से सोल्व करते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा यानी -8 होगा और ये -5/2। प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 8 आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू -8 -5 -13/2 हो जाएगा और ये प्लस 8 आयोटा होगा। अब यहाँ पे हमने गौर करना है कि हमें क्या मालूम करना है LHS में Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ हमने क्या मालूम किया Z1 माइनस Z2। अब Z1 माइनस Z2 में क्या मालूम किया Z1 माइनस Z2 मालूम किया हमने। अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पर जो है कि हम कॉन्जुगेट लगाएंगे इस तरह से। तो Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा -13/2। अब ये प्लस की साइन क्या हो जाएगी माइनस की साइन हो जाएगी 8 आयोटा। तो इसे हम जो है कि क्या कहते हैं 1 कह देते हैं। अब हम जो है कि वो RHS हल करते हैं यानी कि RHS। तो RHS क्या है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। तो हम यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट देखते हैं इज इक्वल टू अब Z1 का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास -4 -6 आयोटा, माइनस की साइन है माइनस की साइन और Z2 का कॉन्जुगेट है 5/2 प्लस 2 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे हम इक्वल टू -4 -6 आयोटा माइनस प्लस -5/2 माइनस प्लस -2 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। अब लाइक टर्म्स को हम अरेंज कर देंगे यानी -4 -5/2 हो जाएगा -6 आयोटा -2 आयोटा होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 4 जा 8 यानी -8 -5/2 हो जाएगा और ये -6 आयोटा -2 आयोटा -8 आयोटा हो जाएगा।
तो ये -13/2 हो जाएगा, -8 -5 -13/2 -8 आयोटा हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ 2। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1 और 2 जो है कि वो सेम है हमारे पास, जो 1 का रिजल्ट है वही 2 का रिजल्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से पता चला कि ये जो LHS है हमारे पास इज इक्वल टू RHS के है, तो LHS RHS के इक्वल है, देयर फोर हमारे पास Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के। तो यहाँ पर जो है कि क्या हो गया, वेरीफाइड, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। अब 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है, नंबर 1 है Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है कि नहीं है, ये हमें जो है कि वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद देखो हमारे पास Z1 क्या है, यहाँ पर Z1 जो है वो है 1 प्लस आयोटा, क्या है 1 प्लस आयोटा है। तो यहाँ पर Z1 का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा होना चाहिए। इसी तरह से Z2 हमें क्या गिवन है, Z2 गिवन है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। अब Z2 का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, 1 प्लस आयोटा होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो LHS मालूम करना है, और LHS क्या है हमारे पास, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले तो हम जो है कि Z1 इंटू Z2 जो है कि वो मालूम करते हैं। अब Z1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा है, और Z2 जो है कि 1 माइनस आयोटा है। अब हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पता है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, और ये होगा हमारे पास क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब जो है कि हमारे पास Z1 इंटू Z2 क्या आया, 2 आया। अब Z1 इंटू Z2 यानी Z1 इंटू Z2 क्या आया, हमारे पास 2 आया, लेकिन हमने LHS में क्या मालूम करना है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट लगाएंगे तो साइन किसकी चेंज होगी, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज होती है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो लिहाजा Z1 Z2 का कॉन्जुगेट 2 के इक्वल ही होगा। अब हमने जो एक क्या मालूम करना है, RHS यानी Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। तो RHS में क्या हमने करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है, तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब हमें पता है Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा लिखेंगे। इसी तरह से Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा लिखेंगे। अब 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा या 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू 1 आएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, -1 के, ठीक है, इसको इससे लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है कि 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और 1 यानी कि माइनस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको मैं 1 कह देता हूँ, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, 2 कह देता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि LHS और RHS जो है कि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS RHS के इक्वल है, तो देयर फोर Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 के कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, तो हमने क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। तो इस तरह से जो है कि हम सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है हमारे पास, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 के कॉन्जुगेट अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट के है।
तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता है कि Z1 जो हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा के, और Z2 जो है वो 1 माइनस आयोटा के है, ये हमें गिवन है। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा होगा, देखो प्लस का आयोटा है माइनस का आयोटा होगा। Z2 का कॉन्जुगेट यानी Z2 कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा की बजाय 1 प्लस आयोटा होगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट जो है कि 1 माइनस आयोटा है, और Z2 का कॉन्जुगेट जो है कि वो क्या 1 प्लस आयोटा है। तो अब जो है कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो LHS देखते हैं कि हमारे पास LHS में क्या है, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट, यानी इस तरह से जो है कि ये मालूम करेंगे हम। अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 अपॉन Z2 जो है कि वो मालूम करेंगे, Z1 अपॉन Z2 मालूम करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम कॉन्जुगेट कर देंगे। Z1 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, और Z2 जो है वो हमारे पास 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी 1 माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो है कि अब 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास जो है कि 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पहले। अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यानी 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर के इक्वल है ये। तो आई होप कि यहाँ पे आपको फार्मूले बहुत अच्छी तरह से पता होंगे, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही फार्मूले जो है कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के। तो अब जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 लिखेंगे अब यहाँ पे अपॉन, अब ये जो 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 1 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब जो है कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या आएगा हमारे पास आयोटा। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास अब क्या आया, यहाँ पर हमारे पास आयोटा आया, 2 आयोटा को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, आयोटा आया। अब हमने जो है कि यहाँ पर मालूम किया है Z1 अपॉन Z2। अब Z1 अपॉन Z2 का जो यानी कि ये क्या है, Z1 अपॉन Z2 है। तो अब दोनों जानिब जो है कि हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, यानी इस पर भी साइन ऑफ कॉन्जुगेशन लगाते हैं, आयोटा के ऊपर भी। तो आयोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है कॉन्जुगेट करते हैं जब हम। तो इस तरह से Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट जो है कि वो किसके इक्वल है, माइनस के आयोटा के इक्वल है। अब हम जो है कि वो इसका RHS करते हैं। तो RHS जो है कि वो किसके इक्वल है हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट के, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो अब जो है कि हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू, अब Z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा। तो Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस आयोटा अपॉन, और ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये भी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इक्वल टू, अब 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन, अब ये क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, यानी कि ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा अपॉन, और ये जो होगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के इक्वल। तो नीचे जो है कि हमने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 लिखेंगे अपॉन,
अब ये जो 1 का स्क्वायर है 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर जो है कि वो किसके, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, तो ऐसे लिखेंगे हम। अब ये क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आयोटा होगा, यहाँ पे -2 आयोटा अपॉन 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा। ये आयोटा लिखा हुआ है -1 आयोटा -2 आयोटा। तो अब जो है कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस आयोटा हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ क्या, इसको हम बोल देते हैं 1 और इसे जो है कि हम बोल देते हैं, इससे हम बोल देते हैं 1 और इसे हम बोल देते हैं 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। देखो LHS की वैल्यू क्या आई, माइनस आयोटा, RHS की वैल्यू क्या आई, माइनस आयोटा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 अपॉन Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है Z1 के कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 के कॉन्जुगेट के। तो ये हो गया क्या, वेरीफाइड। क्या हो गया ये, वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन जो है कि वो सॉल्व कर लिए।